दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर बेसिक टू एडवांस आर्ट सीरीज। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइंस की कि लाइंस असल में क्या होती हैं और वो कैसे वर्क करती हैं। और वीडियो के एंड में आपको कुछ सीक्रेट एक्सरसाइज भी बताई जाएंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो पहले हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कि लाइन असल में क्या है। तो मैंने एक पॉइंट बनाया, ये है एक पॉइंट और ये है दूसरा पॉइंट। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो एक लाइन बनती है। इन सिंपल, अ मूविंग पॉइंट क्रिएट्स अ लाइन। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे वो कोई घर हो, कार हो या फिर ये इरेज़र हो, तो ये सारी चीज़ें लाइन से ही बनती हैं। इस दुनिया में हर चीज़ एक लाइन से बनती है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये बॉक्स देखो। अब इस बॉक्स को अगर हम गौर से देखें तो हमें इसमें एक शेप दिखाई दे रहा है। कौन सा शेप है? रेक्टेंगल शेप। इसमें एक रेक्टेंगल शेप दिखाई दे रहा है। अब ये शेप कैसे बनते हैं? जब लाइंस एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं तब एक शेप बनता है। तो यहाँ लाइंस एक रेक्टेंगल बना रही हैं। अब देखो, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे जब हम डॉट को मिलाते हैं तो एक लाइन बनती है, और जब हम लाइंस को मिलाते हैं तो वो एक शेप बनाती है। इंटरेस्टिंग है ना? अब इन लाइंस के कुछ टाइप्स होते हैं। पहला है स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन, ये लाइंस ज़्यादातर आर्किटेक्चर, पर्सपेक्टिव और कंस्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं। अब स्ट्रेट लाइंस में आ जाती है हमारी वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर डायगोनल लाइन। ये सारी लाइन हम स्ट्रेट लाइन में काउंट कर सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है, लाइन वही रहती है। फिर आती हैं कर्व्ड लाइंस। कर्व्ड लाइंस ऑर्गेनिक फॉर्म्स में ज़्यादा यूज़ होती हैं, जैसे ह्यूमन फिगर्स या फिर एनिमल्स या फिर क्लाउड्स। उन चीज़ों में कर्व्ड लाइंस ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो है लाइन कॉन्फिडेंस। लाइन कॉन्फिडेंस एक बिगिनर और एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं कि ये असल में क्या है। देखो, जब एक बिगिनर ड्राइंग करता है तो लाइंस ड्रॉ करते वक्त वो रुक रुक कर और बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी लाइंस ड्रॉ करता है और बार बार एक ही लाइन पर हाथ फिराता है, जिससे लाइन बहुत ज़्यादा मैसी दिखाई देती है। लेकिन जब एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट ड्राइंग करता है तो उसके लाइंस साफ, स्मूथ और कॉन्फिडेंट दिखती हैं। फिर चाहे कोई गलती भी हो जाए लेकिन वो सही ही लगती है। अब सवाल है कि लाइन कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तो उसके लिए मेरे पास एक सीक्रेट मेथड है जिसे हम कहते हैं घोस्टिंग मेथड। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक पेंसिल लो और एक पेपर लो। अब अपनी पेंसिल को पेपर के 1 से 2 इंच की दूरी पर रखो और हवा में 2 से 3 स्ट्रोक लगाओ और फिर एक स्मूथ मोशन में लाइन ड्रॉ कर दो। इससे आपकी लाइन में एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस दोनों आएगा। आपको रोज़ ड्राइंग करने से पहले 5 मिनट इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बिगिनर्स अक्सर करते हैं। पहले बहुत सारी छोटी छोटी लाइंस, जैसे एक ही लाइंस को बार बार ड्रॉ करना या रुक रुक कर ड्रॉ करना, ये बिगिनर्स की एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, जिससे लाइन बहुत ज़्यादा गंदी और मैसी दिखाई देती है। तो आपको ये नहीं करना है, आपको एक ही बार में लाइन ड्रॉ करनी है। दूसरा है बार बार इरेज करना। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप उस लाइन को बार बार इरेज करते हो और फिर उस पर ड्रॉ करते हो, फिर इरेज करते हो। तो ऐसा नहीं करना है, इससे आपकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा गंदी दिखाई देती है और बाद में अगर आप उस पर कुछ दोबारा से ड्रॉ करो तो होता भी नहीं, वो साफ दिखाई नहीं देता। आपको एक ही बार में लाइन ड्रॉ करनी है, फिर चाहे गलती हो जाए। देखो, एक बार में कोई परफेक्ट नहीं बन जाता, कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है। आप इसकी डेली प्रैक्टिस करो, आपको इम्प्रूवमेंट खुद दिखाई देगा। फिर आता है
ज़्यादा प्रेशर देना। जब आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर दे देते हैं, जिससे पेपर फट जाता है, या फिर अगर आप उसे इरेज भी करो तो उसका निशान रह जाता है पेपर पर, वो पूरी तरह से साफ नहीं होता। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हल्के हाथों से ड्रॉ करना है। पेंसिल को बिल्कुल हल्का पकड़ो, उस पर ज़्यादा प्रेशर मत दो, बिल्कुल हल्के हाथों से पकड़ो और ड्रॉ करो। पांचवा और आखिरी जो है लाइन को परफेक्ट बनाने की कोशिश। जैसा कि मैंने पहले कहा, लाइन को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करो, तुम प्रैक्टिस करते रहो, वो लाइन खुद ब खुद एक दिन परफेक्ट बन जाएगी। तो अब बात करते हैं आपके होमवर्क की। आपको एक पेज लेना है और उस पर स्ट्रेट लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, डायगोनल, सर्कल, एस शेप, सी कर्व और सब कुछ एक पेपर पर ऐसे ड्रॉ करके प्रैक्टिस करनी है। आपको इस पेपर को इस प्रैक्टिस से पूरा भर देना है। अब दूसरा, आपको अपने घर में से कोई भी नॉर्मल सिंपल सा ऑब्जेक्ट लेना है, जैसे कोई बॉक्स हो गया या कोई बॉटल या आपका खुद का मोबाइल फ़ोन, कुछ भी सिंपल सा ऑब्जेक्ट हो, उसको ड्रॉ करना है। याद रहे उसकी शेडिंग नहीं करनी है, सिर्फ उसकी आउटलाइन ड्रॉ करनी है। और अगर आप चाहें तो आप उसका एक फ़ोटो लेकर मुझे इस इंस्टाग्राम पर डीएम करके अपनी फ़ोटो भेज सकते हैं, जो भी आपने प्रैक्टिस किया है उस चीज़ की। और अब बात करते हैं हमने आज की वीडियो में क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हमने बात की लाइन इंट्रोडक्शन, फिर हमने देखा लाइन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, फिर हमने देखा लाइन कॉन्फिडेंस, घोस्टिंग मेथड, कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर अक्सर करते हैं, और आखिर में हमने देखी वो एक्सरसाइज जो आपके लाइन कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकती है। अब आपको इसकी डेली प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद अपनी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब लेकिन कंडीशन क्या है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। ये नहीं कि आज कर लिया छोड़ दिया अगले दिन, या फिर कभी और करेंगे, या सिर्फ 2 मिनट की। एटलीस्ट 5-10 मिनट तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर चाहे आप अपनी ड्राइंग, कोई भी ड्राइंग, न्यू ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट प्रैक्टिस करें, 10 मिनट प्रैक्टिस करें, लेकिन डेली आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। कंसिस्टेंसी मैटर करती है, फिर वो आप ड्राइंग कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, हर चीज़ में आपको कंसिस्टेंसी ज़रूरी रखनी होती है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी क्रिएटिव। बाय बाय।